एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शहर में दो नौकरानियां थीं जो एक ही अमीर परिवार के लिए काम करती थीं। उनके नाम मारिया और अन्ना थे। दोनों बड़े ध्यान से और बारीकी से विशाल हवेली की सफाई करती थीं। एक सुबह जब मारिया स्टडी रूम की धूल झाड़ रही थी तो उसने डेस्क के नीचे एक बटुआ मिला। कौतूहलता से उसने अंदर झांका तो देखा कि नकदी के ढेर बंडल में रखे हुए थे। यह एक छोटी सी दौलत थी जो किसी को भी लुभाने के लिए काफी थी। मारिया एक पल के लिए झिझकी। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। वह जानती थी कि यह पैसा उसकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मारिया को पता नहीं था कि हवेली सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित थी जो घर के हर कोने पर नजर रख रही थी। मालिक श्री थॉम्पसन एक चतुर व्यवसायी थे जो अपनी संपत्ति और गोपनीयता दोनों को महत्व देते थे। जब उन्होंने उस शाम बाद में सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की तो उनके संदेह की पुष्टि हुई। मारिया ने चुपके से पैसे जेब में डाल लिए थे। क्रोधित और विश्वासघात महसूस करते हुए थॉम्पसन ने अगले दिन मारिया को उसकी करतूत का पर्दाफाश किया। उसके आंसू भरे माफी के बावजूद उन्होंने तुरंत उसे नौकरी से निकाल दिया और चोरी की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया। मारिया तबाह हो गई थी। निर्णय में उसकी चूक ने न केवल उसकी नौकरी बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। इस बीच अन्ना बगीचे की सफाई कर रही थी, एक ऐसा काम जो उसे खोज की भावना के कारण पसंद था। बगीचे की सफाई करते वक्त वो पेड़ के नीचे एक जर्जर लकड़ी की पेटी पर टकरा गई। थोड़ा खोदा तो धूल भरे पुराने बक्सों और ट्रंकों के बीच एक जर्जर लकड़ी की पेटी मिला। अन्ना ने उत्सुकता और जिज्ञासा से बक्से को खोला। अंदर उसे चमकते हुए उत्तम आभूषण और चमचमाते सोने के सिक्के मिला। यह पीढ़ियों से छिपा हुआ एक खजाना था। अन्ना चाहता तो घर के बाहर मिला। यह खजाना चुपचाप वहां से ले जा सकता था। अपनी खोज को गुप्त रखने के बजाय अन्ना ने तुरंत श्री थॉम्पसन की तलाश की। कांपते हाथों से उसने उन्हें बक्सा पेश किया, यह बताते हुए कि उसने इसे कैसे पाया और जोर देकर कहा कि यह सही मायने में परिवार का है। श्री थॉम्पसन अन्ना की ईमानदारी और निष्ठा से चकित थे। उन्होंने ईमानदारी से उसका धन्यवाद किया। दिन बीतते गए और अगले वेतन के दिन श्री थॉम्पसन ने अन्ना को एक लिफाफा दिया। अंदर उसका सामान्य मासिक वेतन था, साथ ही एक बड़ा रकम का चेक और आभार का एक हार्दिक पत्र था। श्री थॉम्पसन ने अन्ना की ईमानदारी के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और बताया कि उसने जो गहने और सोना पाया था वे परिवार की विरासत थे जो सालों पहले से दफन थे। उन्होंने अन्ना के उसकी निष्ठा के लिए उसे उचित पुरस्कार के रूप में उस जवाहरात के आधी रकम के बराबर चेक अन्ना को भेंट किया और उनकी वफादारी और ईमानदारी के लिए आभार व्यक्त किया। अन्ना कृतज्ञता से अभिभूत थी। उसने कभी ऐसी उदारता की उम्मीद नहीं की थी और श्री थॉम्पसन द्वारा उसकी ईमानदारी को स्वीकार करने से वह बहुत प्रभावित हुई। उस दिन से अन्ना की उसकी ईमानदारी ने उसे न केवल दौलत दिलाई बल्कि उन लोगों का सम्मान और विश्वास भी दिलाया जिनकी वह सेवा करती थी।